देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हम लोग अपने टर्मोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम लोग उसको यूज करते हैं। उसके अंदर ही अपना आता है क्या? एक मैक एड्रेस। हाँ, मैक एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट जानेंगे, इसका एग्जैक्टली काम कैसे करता है, हाँ, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसका एग्जैक्टली काम क्या है, ये सब हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इधर कुछ लिखा है, ये अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है सर? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इज अ यूनिक फिजिकल एड्रेस असाइन टू ए नेटवर्क डिवाइस। एक नेटवर्क डिवाइस के अंदर असाइन रहता है, मतलब हर एक नेटवर्क डिवाइस के पास, हर एक नेटवर्क डिवाइस के पास खुद का एक एक यूनिक क्या रहेगा सर? एक यूनिक मैक एड्रेस रहेगा। कुछ ऐसा दिखेगा, आपका कंप्यूटर का, आपका लैपटॉप का ऐसा हो सकता है, मेरा लैपटॉप का कुछ अलग होगा, फिर आपका फ्रेंड का लैपटॉप का या डिवाइस का कुछ अलग होगा, ऐसे करके। ठीक है, दैट हेल्प आइडेंटिफाई इट ऑन ए लोकल नेटवर्क। ये हम लोगों को हेल्प करता है लोकल नेटवर्क में एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली आईपी हम लोग यूज करते हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आईपी एड्रेस अपना होता है वो यूज करते हैं हम लोग जब हम लोगों को इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट एक नेटवर्क कम्युनिटी है, होल नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क नोड्स उसके अंदर यूनिवर्सली बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों को अगर पहचान करना है कोई भी आपका डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी, मेरे डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी नेटवर्क के अंदर, देन हम लोग यूज करते हैं आईपी एड्रेस। बट तो फिर मैक एड्रेस का काम क्या है सर? मैक एड्रेस बेसिकली आपका जो डिवाइस है उसको, आपका जो लोकल नेटवर्क है, मतलब आपके साथ जिसका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है, उसके साथ आपका जो फिजिकली कनेक्शन होगा, आपका जो डेटा, आपका जो डिवाइस का, आफ्टर ऑल तो डेटा अपना हार्डवेयर में ही रहता है, तो फिर और आपका फ्रेंड को जब आप डेटा भेजेंगे तो उस डेटा आफ्टर ऑल हार्डवेयर में जाके स्टोर होगा, मतलब भेजना हमको हार्डवेयर टू हार्डवेयर ही है। तो फिर उस हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मैक एड्रेस के हेल्प से सर, क्योंकि मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। ओके, फिजिकल एड्रेस। कुछ की पॉइंट्स है सर मैक एड्रेस के। इट इज परमानेंटली असाइन्ड बाय मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चर कंपनी होते हैं, जैसे कि मेरा लैपटॉप है आसूस का, तो आसूस का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक मैकेनिज्म, एक नीच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक नीट, एक निक, एनआईसी नीस डिवाइस, या एक ऐसा एडाप्टर, एक एक एडाप्टर होता है। ठीक है, एडाप्टर होता है बेसिकली। तो ऐसा एक एडाप्टर हम लोगों को प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है सर, जो इस मैक एड्रेस को अपने कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब आईपी हम लोग को पहले मिलता है आईपी एड्रेस। ठीक है, पहले मिलता है हम लोग को आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नीड्स का यूज करते हैं। एक एडाप्टर होता है जो हम लोग को मैन्युफैक्चर द्वारा प्रोवाइड करता है, वही बेसिकली मैक एड्रेस को जनरेट करने में, मैक एड्रेस को जब हम लोगों को जनरेट करना है या मैक एड्रेस उसका असाइन करना है, रहता ही है मैक एड्रेस उसका, उसको हैंडल कौन करता है? एनआईसी निच, यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन ए लोकल नेटवर्क। एक लोकल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन जब करना होता है हम लोग मैक एड्रेस का यूज करते हैं, हम लोग को पता है। इट इज ए 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, एक हेक्साडेसिमल नंबर है सर, 12 डिजिट है, आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, कि 6 पार्ट है और हर एक में 2 करके, तो 6 into 2 12 भी होता है। ठीक है, ईच डिवाइस लाइक ए कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन हैज इट्स ओन मैक एड्रेस। हर किसी का एक एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का। ठीक है, ऐसे करके मैन्युफैक्चर सेट करते हैं उसको। एक हार्डवेयर डिवाइस रहता है नीच, वो उसको हैंडल करता है। ठीक है, एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क लाइक कंप्यूटर, फोन, राउटर, प्रिंटर, ये सब हैज इट्स ओन मैक एड्रेस। हर किसी का एक एक मैक एड्रेस है, ये हमको पता है। when data is sent in a local network, मतलब लैंड में, ठीक है, the sender include the destination MAC। मतलब हम बात कर रहे हैं किसका सर, कि ये तो हम लोगों को पता चल गया, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि मैक एड्रेस किस काम में आता है, बट ये भी हम लोगों को पता है कि मैक एड्रेस तो हम लोग जब डेटा, लेट सपोज एक रिसीवर एंड है ए, सेंडर एंड है ए से हम लोग बी में डेटा भेज रहे हैं, एक मैसेज को। ठीक है, कुछ भी एक मैसेज हो सकता है, एक मैसेज को हम लोग भेज रहे हैं, कुछ डेटा को भेज रहे हैं। अभी ये जो डेटा है,
ये तो डेटा पैकेट में डिवाइड होगा। अब हर एक पैकेट के हेडर में आईपी असाइन होगा। लेट्स सपोज ये सब पैकेट है, हर एक हेडर के, हर एक पैकेट के, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, हर एक पैकेट के हेडर में आईपी असाइन होगा, ठीक है। तो फिर आप तो सेंडर है, ठीक है। अभी ये क्या करता है, बेसिकली जो सेंडर होता है वो इंक्लूड कर देता है, जो डेटा होता है ना उसके हेडर में हम लोग और एक चीज इंक्लूड कर देते हैं, डेस्टिनेशन। इधर फ्रेश करके लिखते हैं, डेस्टिनेशन मैक। ये भी एक एड्रेस होता है, मतलब जो रिसीवर एंड का जो मैक एड्रेस होता है वो हम लोग भेजते हैं, सो दैट द डेटा गोज टू द करेक्ट डिवाइस। जैसे करके वो डेस्टिनेशन मैक ही हेल्प करता है कि वो रिसीवर एंड में करेक्टली जा पाए, या करेक्ट डिवाइस में, मतलब बहुत सारे डिवाइस है ना। लेट्स सपोज ये B1 है, इधर एक B2 भी था, इधर एक B3 भी था। अब एक को B1 में ही सेंड करना है, एक कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे, कैसे इसको हम लोग मैपिंग करेंगे, तो ये हेल्प करता है डेस्टिनेशन मैक। अब सुनिए सर, एक बात तो बोल दी है, हम लोगों के पास आईपी रहता है, हाँ। अब वो जो डेस्टिनेशन मैक है वो किस डिवाइस के अकॉर्डिंग है, हाँ, मतलब आप जो सेंडर है आपके पास तो कोई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो उस डिवाइस के अंदर फिजिकली पड़ा हुआ है, ठीक है। उस डिवाइस के अंदर फिजिकली पड़ा हुआ है, आपके फ्रेंड के डिवाइस के अंदर। अब उस एड्रेस को रीड करने के लिए कनेक्शन तो होना ही है पहले, कैसे करेंगे, तो अपने पास एक प्रोटोकॉल रहता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है सर, ये बेसिकली अपना जो आईपी है ना, आईपी मैप करने में हेल्प करता है मैक एड्रेस में। अब क्या होता है एग्जैक्टली, लेट सपोज ए डिवाइस ए, अपना जो डिवाइस ए है वो वांट्स टू सेंड डेटा इन आईपी है, तो एक आईपी एड्रेस है जिसमें हम लोग डेटा सेंड करना चाहते हैं। अब डिवाइस ए सेंड एआरपी रिक्वेस्ट, एआरपी एक रिक्वेस्ट करेगा, हु हैज द आईपी, या तो ए आईपी से एक रिक्वेस्ट भेजेगा। बेसिकली एआरपी एक एआरपी टेबल में पहले चेक करता है, कैच में चेक करता है, देन ए प्रोसेस करता है, ठीक है। नहीं तो पहले कैच में अगर प्रेजेंट हो जाए तो फिर उसको रिटर्न कर देता है, भाई आपका जो आईपी है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस ए है, आप ले लीजिए। देन ए जो डिवाइस बी है, तो हम लोगों को तो आईपी मिल गया, हम लोगों के पास आईपी है, बट सिर्फ इस B1 का आईपी है, इस आईपी को हम लोग नेटवर्क के पेयर में भेज देंगे और पूछेंगे किसके पास इस आईपी का मैक एड्रेस है, और डिवाइस बी रिप्लाई देगा कि हाँ सर मेरा मैक एड्रेस ए है। तो फिर डिवाइस ए तब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और डिवाइस ए उसके साथ उसको डेटा भेज देगा। ऐसे ही करके अपना मैक एड्रेस काम करता है सर, ऐसे ही करके अपना मैक एड्रेस काम करता है, ठीक है। तो इधर वही कथा लिखा है सर, ए डिवाइस फाइंड द डेस्टिनेशन में, ठीक है, बाय यूजिंग एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी के थ्रू व्हिच मैप एंड, मतलब जो अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मतलब आईपी एड्रेस टू इट्स मैक एड्रेस। आईपी और मैक में, आईपी से मैक में जब मैपिंग करना है, बोथ जब मैप से आईपी पे करना है तब एआरपी हैंडल करता है, उसको भी एआरपी हैंडल करता है, ठीक है। ऐसे ही करके एआरपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ये सब हम लोग जानेंगे, हम लोग नीच को एक्स्ट्रा करके देखेंगे एक अलग से वीडियो में, एआरपी को एक अलग से वीडियो में देखेंगे, और आईपी एड्रेस को तो हम लोग देखेंगे सर, वो तो अपने सिलेबस में, ठीक है। मैक एड्रेस फॉर्मेट, बेसिकली मैक एड्रेस हम लोगों ने जो देखा था कि वो सर एक 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है, वो तो एक इथरनेट के थ्रू पास होता है, ठीक है। अब इथरनेट के थ्रू सपोज हम लोग पास करते हैं तो फिर एक फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग उसको पास करते हैं। अब अगर आप बोले कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम होता है रिलायबल सेट ऑफ बिट्स जो रिसीवर एंड में रीअसेंबल होते टाइम, जब रीअसेंबल होगा तब उसका मीनिंग का, उसका वैल्यू का कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं सर, अपने पास एक बड़ा पैकेट, मतलब बड़ा डेटा रहता है, अब उस डेटा को हम लोग मल्टीपल सोर्सेस में तोड़ देते हैं, D1 मल्टीपल पैकेट्स में तोड़ देते हैं, D2, D3, D4। अब पैकेट में तोड़ने के बाद जब इथरनेट के अंदर ना, लेट सपोज इथरनेट, इथरनेट के अंदर हम लोगों का जब डेटा पास होता है, जब फिजिकली पास होता है, जब फिजिकली पास होता है तो फिर वो तो बाइनरी में पास होता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में पास होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1, लेट सपोज ना इसको ना हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम पास करते हैं, फ्रेम साइज होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रेम बाय फ्रेम पास करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम पास करते हैं सर। ऐसे करने से रिलायबिलिटी मेंटेन होता है। सेट ऑफ बिट्स हम लोग एट ए टाइम सेंडर एंड्स में भेज रहे हैं, बेसिकली स्लाइडिंग विंडो यूज होता है।
स्लाइडिंग विंडो यूज होता है सर इधर, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, ये भी हम लोग देखेंगे। ये डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सब स्ट्रिंग को लेके काम करते हैं। एक बड़ा स्ट्रिंग रहता है, उसका सब स्ट्रिंग को हम लोग सेट बाय सेट उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इधर भी तो वही हो रहा है। बेसिकली हम लोग अगर इसको एक स्ट्रिंग पकड़े, ठीक है, तो इसको अगर एक स्ट्रिंग पकड़े तो इसको तो हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम अगर लिए तो फिर तो सब स्ट्रिंग ही पकड़ सकते हैं ना। 0101 एक सब स्ट्रिंग है, 1011 एक सब स्ट्रिंग है, देन 0111 एक सब स्ट्रिंग है। ऐसे करके हम लोग डेटा बेचते हैं, डेटा पैकेट्स को बेचते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो उधर यूज होता है, सेट ऑफ बिट्स। अब इसको भेजते टाइम हम लोग एक फॉर्मेट का फॉलो करते हैं। बहुत सारे हेडर में हम लोग एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, इसको हम लोग सेट करते हैं। वो क्या होता है हम लोग देखेंगे। मतलब ऑक्टल्स में हम लोगों के पास एक 8 बेसिकली एक मैक एड्रेस आता है। ये मैक एड्रेस, ठीक है, एक मैक एड्रेस इज 48 बिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग 48 बिट्स लॉन्ग में रहता है, 48 बिट्स लॉन्ग में रहता है, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 6 ऑक्टेट्स। 6 ऑक्टेट्स का मतलब बाइट्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर 6 हर एक बाइट ऑक्युपाई करता है कितना करके, तो फिर ईच ऑक्टेट, हाँ, ईच ऑक्टेट तो फिर कितना होता है सर, ईच ऑक्टेट 8 बिट का है अपना, क्योंकि हम लोग को पता है 6 8 जा 48, ठीक है। तो फिर ईच ऑक्टेट अपना 8 बिट है, ये हम लोगों को पता है। और अपना तो टोटल तो पता ही है, टोटल मतलब लेंथ, इसका लेंथ एक, अगर ये हम लोग कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, एक सपोज इथरनेट फ्रेम, ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, इथरनेट फ्रेम के लिए अगर कैलकुलेट करें तो फिर लेंथ, इसका जो लेंथ होगा 6 ऑक्टेट इंटू 8 बिट्स 48 बिट, इसका लेंथ हो जाएगा सर। ऐसे करके हम लोग को कैलकुलेट करना है। अभी इसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे कैसे करके फ्रेम होता है इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सर, अपने इधर अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो 48 बिट्स का जो लेंथ का 48 बिट लेंथ का जो अपने पास फ्रेम साइज था, ठीक है, फ्रेम था, उसको हम लोग फर्दर 6 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं, जो हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता चला। तो फिर अगर हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करें, ठीक है, करते हैं ड्रॉ इसको, चलिए। अभी ये लेट सपोज फर्स्ट ऑक्टेट है, ये लेट सपोज सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट है, फिफ्थ ऑक्टेट है और सिक्स्थ ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट्स। हर एक का साइज, इसका जो टोटल साइज है ये 48 बिट है, इसका जो टोटल साइज है ये 48 बिट है, ठीक है, हम लोगों को पता चल गया। अभी देखिए, अभी इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली इस मिडिल पार्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसका दोनों पार्ट आ जाता है सर। अपने पास इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस फ्रेम को, इस साइज को, 48 बिट्स को। ये रिजर्व रहता है कुछ कामों के लिए, ठीक है। पहला तो एक इस पार्ट में 1 1 2 एंड 3 इस पार्ट में हम लोग OUI इस पार्ट को हैंडल करते हैं, या इस वाले बिट्स को हम लोग असाइन करते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड व ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक वे में हम लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए OUI, ये तीनों सेक्शन में, मतलब 8 बिट 8 बिट 8 बिट, हाँ 24 बिट हम लोगों का OU में चला जाता है, OUI में चला जाता है। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनली ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसका लेंथ होता है कितना, 24 बिट्स इसका लेंथ होता है सर, ठीक है, 24 बिट इसका लेंथ होता है। और जो एक और पार्ट, मतलब एक और 24 बिट्स है, एक और 24 बिट्स है, वो किस काम में आता है, वो बेसिकली NIC नीच के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड स्पेसिफिक होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है मैन्युफैक्चरर द्वारा जो असाइन किया जाता है, ठीक है, वही इधर हम लोग असाइन सेट करते हैं। ये थोड़ा प्रीडिफाइंड होता है, बट ये हम लोग चेंज करते रहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली, ठीक है। तो फिर एक बात समझिए, ये जो आइडेंटिफायर वाला पार्ट है, इस आइडेंटिफायर वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली इधर थोड़ा कुछ स्पेशल बिट्स दे देते हैं।
इसको हम लोग मतलब फर्दर तोड़ देते हैं और जिसको हम लोग स्पेशल बिट्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली 7 होते हैं, 7 टोटल 7। इस साइड से काउंट हम लोग स्टार्ट करें, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, हाँ सॉरी, ठीक है, B7, ऐसे करके अपने पास 7 बिट्स स्पेशल बिट्स रहते हैं अपने पास। अभी वो कौन से किस लिए काम आता है? बेसिकली ये जो फर्स्ट वाला अपना जो एमएसबी है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ए वाला बिट, ए काम में आता है। ए अगर 0 हो जाए तो फिर ए रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिकास्ट। और 1 हो जाए तो फिर मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट क्या होते हैं सर? टाइप ऑफ मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस को हम लोग बहुत प्रकार के दे सकते हैं, ठीक है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ये सब हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो अभी के लिए समझिए कि अपना जो पहला एमएसबी वाला बिट है, ये तो एमएसबी है अपना ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो एमएसबी में हम लोग 0 और 1 सेट करते हैं, किस लिए? कि वो इंडिकेट करता है यूनिकास्ट है वो वाला मैक एड्रेस या मल्टीकास्ट है, ठीक है, इसलिए। और अपना जो सेकंड मतलब B1 जो बिट है, सेकंड प्लेस है, वो हम लोग 0 और 1 सेट करते हैं, किस लिए? 0 ग्लोबली, ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली यूनिक दिखाने के लिए, ग्लोबली यूनिक दिखाने के लिए 0 सेट करते हैं। और 1 सेट करते हैं किस लिए? लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब लोकली उसको हैंडल किया जा रहा है। और 0 अगर हुआ तो फिर उसको ग्लोबली यूनिकली हैंडल किया जा रहा है। और 1 हुआ तो उसको लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड कर रहा है। लोकली तो कोई यूनिकनेस नहीं रहता ना, उधर एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल करता है उधर लोकली। 1 जिसको इंडिकेट करेगा और 0 जिसको इंडिकेट करेगा जिस मैक एड्रेस के फ्रेम में, तो उसको हम लोग ग्लोबली यूनिक करने के लिए हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं तब, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को सोचना है। तो फिर हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली जो अपना जो OUE है, इधर हम लोग आई ट्रिपल स्टैंडर्ड असाइन करते हैं मैन्युफैक्चरर द्वारा, मतलब मैन्युफैक्चरर इधर आई स्टैंडर्ड असाइन करता है, जिसको हम लोग मतलब जिसके हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर कंपनी को पहचान सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी को पहचान सकते हैं इसके हेल्प से। मतलब 2 डिवाइड हो गया पार्ट में, तो इसके हेल्प से हो गया। अभी हम लोगों के पास लेट्स सपोज 3C डॉट, जैसे गूगल का हम लोग एक देख रहे हैं, अपने पास एक एग्जांपल है ऐसे। तो ऐसे करके एक सेट होता है सर, एक गूगल का है, एक गूगल का है, ठीक है। तो ऐसे ही करके एक एड्रेस जो होता है, बेसिकली हेक्साडेसिमल से आफ्टर ऑल बाइनरी में कन्वर्ट होता है, देन ऑपरेशन होता है, देन हेक्साडेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करके इसको देखते हैं, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और अपना जो नीच स्पेसिफिक ए जो पार्ट था, इसके लिए भी 24 बिट्स ऑक्युपाई होते हैं, ए मैन्युफैक्चरर द्वारा असाइन होते हैं। और हेल्प किस लिए होता है? यूनिकली आइडेंटिफाइज द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जो मैन्युफैक्चरर द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, मतलब सेट किया जाता है, उसको यूनिकली पहचान करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटेल, डेल, गूगल, ये सब जब खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस बिट्स, ये सब बिट्स हेल्प करेगा कि वो एड्रेस का टाइप दिखा देगा कि वो यूनिकास्ट है क्या मल्टीकास्ट, और ये भी दिखा देगा कि वो ग्लोबली यूनिक है या लोकली हैंडल्ड, मतलब लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड है। यही मतलब एक आई स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, ऐसा टाइप का दिखता है अपना आई स्टैंडर्ड। तो फिर अभी ये सब हम लोग जान चुके हैं, अभी एक और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सर, ठीक है। बेसिकली अपना जो स्पेशल बिट्स है, ठीक है, अपना जो स्पेशल बिट्स है, ये तो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनली हेल्प करता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी अगर हम लोग अगर हाँ एक मैक एड्रेस को देखने का कोशिश करें, हाँ हेक्साडेसिमल मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो फिर वो कैसा दिखता है? पहले हम लोग को पता है कि 0 0 असाइन करना पड़ता है, वो यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है वो हम लोगों को दिखाना पड़ता है, ठीक है। देन हम लोगों को 1A करना पड़ता है, सपोज देते हैं कोई भी एड्रेस हो सकता है, देन 2B, देन 3C, 4D और एक 5E, ठीक है। तो ये टोटल कितना बिट का है? ये टोटल 48 बिट्स का है, ठीक है, ये टोटल 48 बिट्स का है। इसमें से अपना जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट किस लिए है? ए वाला पार्ट है बेसिकली OUI, मतलब ऑर्गेनाइजेशनली यूनिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये कितना 3 ऑक्टेट्स ऑक्युपाई करते हैं। और ए हुआ सर अपना नीच
स्पेसिफाइड, नीच स्पेसिफाइड नंबर एक डिवाइस है, उस डिवाइस स्पेसिफाइड नंबर ये तो कॉमनली होगा ना, वो हो गया 3 ऑक्टेट्स, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है, मतलब अपना जो मैक एड्रेस है, अपना जो मैक एड्रेस है वो ओवरऑल ऐसे करके डिवाइड होता है सर। अभी हम लोग देखेंगे कि मैक एड्रेस कितने प्रकार के हैं सर। बेसिकली हम लोगों को पता है, बेसिकली हम लोगों को पता है सर, अपना जो मैक एड्रेस, अपना जो मैक एड्रेस है वो बेसिकली टू टाइप्स का है। अगर मैक एड्रेस को हम लोग क्लासिफाई करें तो फिर वो कितने प्रकार के हैं सर, 2 प्रकार के हैं। एक है यूनिकास्ट, नहीं मतलब मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग 3 प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार के जनरल है, इंपॉर्टेंट 2 प्रकार के ये यूनिकास्ट है एक है सर मल्टीकास्ट, ठीक है, और एक है सर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, और एक है सर ब्रॉडकास्ट। तो तीनों प्रकार को हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करें, ठीक है। बेसिकली यूनिकास्ट, यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट हम लोग जब कोई फ्रेम को, हम लोग तो फ्रेम बाय फ्रेम बेचते हैं, तो उसका एक डेस्टिनेशन मैक होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक होता है। अब उस डेस्टिनेशन मैक में हम लोग तो इस एड्रेस को मतलब हम लोग तो सेट करते हैं ना, एक बिट 0 या 1 सेट करते हैं, अगर यूनिकास्ट हुआ तो 0 सेट करते हैं और मल्टीकास्ट हुआ तो 1 सेट करते हैं। तो फिर 0 सेट करने का मतलब हम लोग यूनिकास्ट सेट किए हैं। तो फिर यूनिकास्ट क्या मीन करता है? यूनिकास्ट क्या मीन करता है? मींस अपना जो फ्रेम है, फ्रेम इज मिंट, अपना जो फ्रेम बना है वो फॉर 1 डिवाइस ओनली, सिर्फ सिंगल डिवाइस के लिए बना है। अपना जो मैक है, डेस्टिनेशन मैक बना है, एड्रेस जो हम हेडर में पास कर रहे हैं वो सिर्फ सिंगल डिवाइस के लिए है। तब हम लोग यूनिकास्ट दिखाएंगे उस एड्रेस को, उस मैक एड्रेस को, ठीक है। बेसिकली हम लोग अपना जो एमएसबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, तो उस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 0 सेट करते हैं, मतलब फर्स्ट में एकदम, ठीक है। देन इसका मतलब हम लोग ओनली सेंड डेटा एट ए स्पेसिफिक नीच, नीच को ही बेच पाएंगे, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बेच पाएंगे। अपना जो सोर्स मशीन होगा ना, वो ऑलवेज भी उसका यूनिकास्ट होगा, अपना मैक एड्रेस, अपना जो सोर्स होगा, अपना जो सोर्स होगा उसका एक तो एक मैक एड्रेस होना चाहिए। तो वो एक कंडीशन वो एक चीज हम लोग को जानना है, उसका जो मैक एड्रेस होगा वो ऑलवेज भी यूनिकास्ट होगा, मतलब अपना सर्वर का जो मैक एड्रेस होगा वो ऑलवेज भी हम लोग को यूनिकास्ट बनाना होगा, यही बताना चाहते हैं, ऑलवेज भी हम लोग को यूनिकास्ट बनाना होगा, ठीक है। अगर हम लोग एक चीज एक्सप्लोर करें, लेट सपोज अपने पास एक आईपी है, ठीक है, लेट सपोज अपने पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.8 कुछ भी, हाँ ऐसे करके कुछ भी देख सकते हैं, और एक मैक एड्रेस है, ठीक है, 0007 E9 E, अच्छा ए दे देते हैं, A6 F2 और S8 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, S8, ठीक है, ऐसे करके, या 53, इसको ना 53 मान लीजिए, लास्ट में नंबर रहता है, लास्ट में नंबर रहता है, मतलब वो कैसा भी नंबर रह सकता है, वो दिक्कत नहीं है सर। हाँ, अब देखिए, तो ऐसा एक मैक एड्रेस अपने पास है, मतलब इधर अपने पास एक होस्ट होगा, अपने पास एक होस्ट होगा। अब ए होस्ट एक इथरनेट के थ्रू, इथरनेट चैनल है, ठीक है, एक इथरनेट चैनल, इस इथरनेट चैनल के थ्रू पास कर रहा है डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, डिवाइसेस, लेट्स सपोज ये डिवाइसेस है D2 D3, ठीक है, डिवाइसेस के अंदर पास कर रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी अगर लेट सपोज हम लोग को मैसेज पास करना है, ठीक है, D2 में हम लोग को कोई मैसेज पास करना है, D2 में तो एक ईमेल भेज रहे हैं हम लोग, लेट सपोज। अब इस डिवाइसेस का भी एक जो सर्वर है, अपने पास एक सर्वर है, ठीक है, अपने पास एक सर्वर है, जिस सर्वर की हेल्प से हम लोग डिवाइसेस के पास भेज सकते हैं, तो उस सर्वर का भी एक आईपी होगा, ठीक है, 194, सिनेरियो को समझिए पहले, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, सिनेरियो को समझिए पहले। देन उसके बाद उसका एक मैक एड्रेस भी रहेगा, हाउएवर व्हाट इज कुछ रहेगा, उसका मैक एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी इसको अगर हम लोग इसका फ्रेम को अगर तोड़े, तो फिर हम लोग को पता है सर, हम लोग को टोटल 6 ऑक्टेट मिलता है। चलिए बनाइए 6 ऑक्टेट, ए बेसिकली बनाइए 6 ऑक्टेट, कुछ भी नंबर होता है 0007, मतलब एक इथरनेट फ्रेम के अंदर, वो तो 6 ऑक्टेट उसका पर्सनल है, इधर भी 6 ऑक्टेट हम लोग को बनाना होगा, देखेंगे कैसे, ठीक है। मैक एड्रेस का अलग कहानी, इसका अलग कहानी, ठीक है, E9 देन 65 कुछ भी हो सकता है।
और 0007 ये भी कुछ भी हो सकता है। 192 मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 110 एक और एड्रेस रहेगा, बाद में लिखते हैं कौन सा क्या एड्रेस है, ठीक है। पहले बना लेते हैं, पहले थोड़ा करके जल्दी करके बना लेते हैं। यूजर डेटा, ठीक है, और ट्रेलर मतलब ट्रेल पार्ट, ठीक है। तो फिर ये अपना क्या है, ये अपना डेस्टिनेशन मैक है, ठीक है। ये अपना सोर्स मैक है, ये अपना डेस्टिनेशन आईपी है, ठीक है, और ये अपना सोर्स आईपी है, ठीक है। और ये तो अपना यूजर डेटा है, आपको पता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा फ्रेमिंग करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा अगर सेट करने की कोशिश करें, तो फिर इतना पार्ट अपना क्या आता है, आईपी पैकेट, ठीक है। और ये जो अपना पूरा पार्ट है टोटल, ये हो गया सर अपना ईथरनेट फ्रेम, मतलब फिजिकली ट्रांसमिट हो रहा है जब, तभी तो हम लोगों को मैक एड्रेस चाहिए होगा। हाँ, इसीलिए इसीलिए ऐसे ही करके ओवरऑल जो फ्रेमिंग होता है यूनिकास्ट में, ऐसे करके होता है सर, ऐसे करके ओवरऑल होता है। अभी हम लोग मल्टीकास्ट भी देखेंगे। मल्टीकास्ट किस लिए होता है कि हम लोगों को जब मल्टीकास्ट, हम लोगों को क्या करना होता है, अपना जो मल्टीकास्ट, अपना जो मल्टीकास्ट है वो किस लिए हम लोग यूज करते हैं सर, यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस और होस्ट। ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को जब हम लोगों को मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर हम लोगों को भेजना है डेटा को एट द सेम टाइम, तब बेसिकली इन इथरनेट ने, इन इथरनेट लेयर, या बोल सकते हैं इन लेयर ऑफ इथरनेट, द एलएसबी ऑफ द मल्टीकास्ट, सॉरी एमएसबी, हम लोग तो इधर जब लिखे थे एमएसबी के साइड में, ठीक है। सेट एज वन हम लोग सेट करते हैं, हम लोग को पता है, वो हम लोग पहले भी देखे। तो फिर हम लोग के पास अगर एक होस्ट रहे, ठीक है, वो अगर एक कोई नेटवर्क के थ्रू, इधर एक नेटवर्क है, ठीक है, तो उसके थ्रू अगर भेजना चाहे, मतलब एक इथरनेट फ्रेम है और इधर मल्टीपल डिवाइसेस है, ठीक है, हो गया सर। अभी हम लोगों को मल्टीपल डिवाइसेस के पास भेजना है कोई मैसेज, लेट सपोज, तो फिर कैसे काम होगा सर, बेसिकली इधर भी सेम चीज होगा, सेम चीज होगा। इधर भी हम लोग जो पैकेट को तोड़ रहे थे, पहले हम लोग 6 फ्रेम में डिवाइड करेंगे, इसका एक डेस्टिनेशन मैक होगा, देन एक सोर्स मैक होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा, एक सोर्स आईपी होगा, एक डेटा होगा, और एक होगा ट्रेलर, ठीक है। पूरा को हम लोग बोलेंगे, टोटल को बोलेंगे हम लोग इथरनेट फ्रेम, ठीक है। और इतना आईपी का डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी एंड डेटा, इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग आईपी पैकेटिंग या आईपी पैकेट, ठीक है। ये अपना डेटा पार्ट, डेटा है जो पैकेट के हेल्प से हम लोगों के पास आया है, ठीक है। और ये अपना टोटल इथरनेट फ्रेम है जिसके अंदर से अपना पैकेट्स भी पास हो रहे हैं, और कहां पास होंगे उसको डेडिकेट करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए अपने पास डेस्टिनेशन मैक है और सोर्स मैक है। सोर्स मैक दिखाता है कि इस डेटा का सोर्स कौन सा है, और डेस्टिनेशन मैक दिखाता है कि इस डेटा को जाना कहां है, मतलब एग्जैक्ट रिसीवर का हार्डवेयर को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसे करके समझना है। और एक और है सर लास्ट, क्या सर, ब्रॉडकास्ट, क्या है सर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अभी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्यों होता है, एक मतलब हम लोगों को अगर लोकल अपने लैन के अंदर, लोकल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, लोकल नेटवर्क के अंदर हम लोगों को अगर डेटा सेंड करना है, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर ब्रॉडकास्ट करना है, डेटा को जाना ही है हर टाइम। अगर इधर से कुछ टेलीकास्ट हुआ, इधर से कुछ टेलीकास्ट हुआ, तो फिर लैन एक लोकल नेटवर्क के अंदर वो हर एक डिवाइस के पास जाना ही है, जाएगा ही, ठीक है। तो फिर इसमें जो ऑल बिट्स हम लोग 1 कर देते हैं, मतलब हर एक के लिए 1 कर देते हैं, ठीक है। इधर हम लोग डायग्राम भी सेम होगा, इसके लिए भी यही होगा, तो फिर हम लोग को पता है। और इधर हम लोग ग्लोबल इधर हम लोग एक ग्लोबली मैक असाइन करते हैं 0 इसके लिए, अगर ग्लोबली यूनिक इसको आइडेंटिफाई करना है, और अगर लोकली इसको आइडेंटिफाई करना है तो फिर इसलिए हम लोग 1 यूज करते हैं, ठीक है। ये अपना जो सॉफ्टवेयर
या एडमिन होता है। एडमिन क्या करता है, एडमिन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको असाइन करता है और कुछ नहीं। एडमिन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको असाइन करता है और कुछ नहीं करता सर, ठीक है। ओवरऑल ऐसे ही करके पूरा पूरा काम होता है। तो हम लोग बहुत कुछ जान गए सर, बहुत कुछ जान गए। हम लोगों को मैक एड्रेस किस लिए चाहिए? हाँ सर, हम लोगों को जो फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा तब मैक एड्रेस का बात आएगा, क्योंकि हम लोग को डेटा ट्रांसमिट करना है, वो फाइन है, डेटा भेजना है, ट्रांसफर करना है, बट ट्रांसफर तो हम लोग को आफ्टर ऑल हार्डर टू हार्डर करना है। देन हार्डर टू हार्डर करने के लिए हम लोगों को मैक एड्रेस चाहिए, क्योंकि मैक एड्रेस है उस डेटा का, उस डिवाइस का एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस, वो जिधर लोकेटेड है। लोकेशन नहीं दिखाता, बट उस डिवाइस का भी तो कुछ लोकेशन है, कुछ एड्रेस है, वही इंडिकेट करता है मैक एड्रेस। तो बहुत हो गया सर। इसके बाद आप लोग को मैक एड्रेस लेकर कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से रिपीट कीजिए सर, एक और बार देखिए, ठीक है। भावना को समझने की कोशिश कीजिए सर। तो ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।